नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पे स्वागत है। कृषि समसामयिकी सीरीज के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक दोस्तों रहेगा एक अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को लेकर के एक जीन के बारे में। तो उसी से संबंधित एक खबर है। तो विभिन्न प्रकार की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सब पर हम सभी लोग बात करेंगे। अच्छा दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक सूचना है। शीघ्र में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो समसामयिकी है दोस्तों, वह शुरुआत उसकी क्लासेस की आरंभ हो रही। अच्छा, मासिक संग्रह एक प्रकार से हम कहेंगे होगा, जैसे जनवरी से लेकर के हम सभी लोग आरंभ करेंगे। पहले जनवरी की क्लासेस कर लेंगे, करीब 1 से 1.5 घंटे क्लास होगी। उसमें जो जनवरी 2024 में जो भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिहाज से, उन सब पर हम सभी लोग संडे को संभवतः आपकी वो क्लास आएगी, उस पर बात करेंगे। फिर जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, ऐसे करके हम सभी लोग निरंतर वो अपनी सीरीज को जारी रखेंगे। तो खैर, अपनी कृषि समसामयिकी पर ध्यान देते हुए आज की जो महत्वपूर्ण खबर है पहले उसको समझते हैं, फिर एक एक करके बिंदुओं को नोट करते हुए भी चलेंगे। तो जैसे नई जीन दोस्तों, एक नई जीन जो प्रकाशित हुई उसी को लेकर के खबर है। तो आज की खबर क्या है? नई जीन क्रांति, अनुवांशिकी रूप से संशोधित फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, जो नई जीन क्रांति है दोस्तों, यहाँ का तात्पर्य क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो मॉडिफाइड फसलें हैं उनसे उनका इस्तेमाल से निरंतर फसलों की उपज में भी वृद्धि हो रही। तो उसी को लेकर के एक क्रिस्पर जैसी नई जीन एडिटिंग तक क्रिस्पर जैसी जो नई जीन का विकास हुआ है दोस्तों, एडिटिंग तकनीकें, ठीक है, जीन एडिटिंग के क्षेत्र में क्रांतियां ला रही हैं। एक पर्सन कह सकते हैं जो क्रिस्पर जैसी जो नई जीन एडिटिंग तकनीक है, या विभिन्न प्रकार से फसलों की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, जिससे नई किस्मों को विकसित किया जा रहा है और खाद्य सुरक्षा को भी बेहतर करने में हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। तो जो क्रिस्पर खबर क्या है दोस्तों, क्रिस्पर जैसी जो नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है, जिससे नई किस्में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेवलप हो रही हैं, खाद्य सुरक्षा में भी वृद्धि हो रही है। तो यह हमारी महत्वपूर्ण खबर हो गई। अब हम सभी लोग इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे कि जीएम फसलें क्या हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो सभी क्या हैं। तो इसको हम समझते हैं। जैसे किसी फसल के डीएनए में आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक के माध्यम से संशोधन करके तैयार की गई फसल को हम सभी लोग क्या कहेंगे? जीएम फसल कहेंगे। ठीक है, कौन सी? जैसे जो कोई किसी भी प्रकार की कोई फसल है तो उसके डीएनए में आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक के माध्यम से संशोधन करके तैयार करी गई जो क्रॉप्स हैं दोस्तों, उनको हम सभी लोग क्या कहेंगे? तो उनको जीएम फसलें कहेंगे। अच्छा, अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें कौन कौन सी हैं? तो हालांकि अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें तो कई प्रकार की अपने यहाँ पाई जाती हैं, किंतु अगर मुख्य फसल की बात करें जो बहुत ज़्यादा चर्चे में रही, ठीक है, तो अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल वह कौन सी है? तो कपास है। जो बीटी कपास वगैरह आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। बीटी कपास, बीटी ब्रिंजल, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण फसलें हैं। एक प्रकार से देखा जाए जो आमतौर पर पारंपरिक रूप से जिन फसलों का इस्तेमाल किया जाता है, इनसे ये बेहतर उपज प्रदान करती हैं। तो अब हम सभी लोग बीटी क्रॉप को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि बीटी क्रॉप से अक्सर प्रश्न देखने को भी मिलते हैं, तो इसी को हमने यहाँ शामिल करा हुआ है। जैसे कि भारत में बीटी कपास की व्यवसायिक खेती के लिए स्वीकृत जो बीटी कपास है दोस्तों, व्यावसायिक रूप से स्वीकृत एकमात्र जीएम या अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है। तो कौन सी कपास? जैसे जो बीटी कपास है, व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है। ठीक है, बीटी कपास को बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु से प्राप्त जीनों के माध्यम से डेवलप किया गया है। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो दोस्तों जीवाणु होता है, उससे प्राप्त जो विभिन्न प्रकार के जीन्स हैं उनके द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा, बीटी कपास को वर्ष 2002 में भारत में व्यावसायिक रूप से पेश करा गया था। व्यावसायिक रूप से एकमात्र देखा जाए तो यह स्वीकृत रूप से जीएम फसल है। इसको कब पेश करा गया था? तो वर्ष 2002 में पेश करा गया था। अगर इसकी उपज की हम बात करते हैं तो जो आमतौर पर जो पारंपरिक कपास है जो सामान्य तौर पर उगाई जाती है, उसकी तुलना में करीब 20 से लेकर के 30% अधिक उपज प्रदान करती है। ठीक है। अच्छा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीटी कपास उत्पादक देशों में शामिल है दोस्तों। वर्ष 2022 की अगर हम बीटी कपास की बुआई के क्षेत्रफल के लेकर के बात करते हैं, कितना था? वर्ष 2022 में एक आंकड़ा प्रकाशित हुआ था बीटी कपास से संबंधित 10.8 मिलियन हेक्टेयर करीब इसका एरिया था दोस्तों, जितने क्षेत्र में यह बोया गया था। जो बीटी कपास है दोस्तों, तो भारत में कपास उत्पादन को करीब इसने 50% तक बढ़ा दिया था। तो हमने कौन सी जीन, किस प्रकार की तकनीक है, इन सब पर हम सभी लोगों ने बात करी। अब इसको एक एक करके नोट करते हुए चलते हैं दोस्तों। तो पहले खबर क्या है इसको नोट कर लेते हैं। नई जीन क्रांति अनुवांशिक रूप से
नई जीन क्रांति आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों को बढ़ावा दे रही हैं। संशोधित जीएम फसलों को बढ़ावा दे रही हैं। तो ये तो हो गई मेन खबर दोस्तों, ठीक है। अब क्या मुद्दा, इसको देखते हैं कि जो क्रिस्पर दोस्तों, जो क्रिस्पर जैसी जो नई, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीन एडिटिंग तकनीक है, इनका अपना एक अहम योगदान है। क्रिस्पर CRI, कौन सी, तो CRISPR क्रिस्पर हो गया आपका। क्रिस्पर जैसी नई जीन एडिटिंग तकनीकें जो क्रिस्पर से संबंधित जिस नई जीन एडिटिंग तकनीकें हैं दोस्तों, वो क्या कर रही हैं, जीन एडिटिंग के क्षेत्र में क्रांतियां ला रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो क्रिस्पर जैसी जो नई जीन एडिटिंग तकनीकें हैं दोस्तों, जीन एडिटिंग तकनीकों को बेहतर बनाने में अपना योगदान कर रही हैं। अच्छा, जैसे समय के साथ साथ नए अनुसंधान होते हैं, नई नई तकनीकों का विकास होता है, तो दिन प्रतिदिन चीज़ें बेहतर होती जाती हैं, ठीक है, क्रांतियां ला रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, नई किस्मों का अच्छे से विकास किया जा रहा है, नई किस्मों को बेहतर करने में मदद मिल रही है। इसके फायदे क्या हो रहे हैं, नई किस्मों को विकसित करने में मदद मिल रही है। विकसित करने में मदद मिल रही है, ठीक है। और खाद्य सुरक्षा भी बेहतर हो रही है, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि देखने को मिलेगी, वृद्धि होने की उम्मीद। अब हम समझते हैं कि जीएम फसलें हैं क्या। जीएम क्रॉप्स, इनको समझते हैं। तो जीएम फसलें क्या हैं दोस्तों, किसी फसल के डीएनए में आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक के माध्यम से संशोधन करके तैयार की गई फसल को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहेंगे, ठीक है। तो फसलों के डीएनए में आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक की मदद से संशोधन करके तैयार की गई फसल को जीएम फसल कहते हैं। तो ये तो हो गई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप किसे कहते हैं, ठीक है। अब आनुवांशिक रूप से जो संशोधित क्रॉप्स है दोस्तों, उनमें एक बीटी कपास बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तो उसके विभिन्न पहलुओं पर हम सभी लोग बात करेंगे, क्योंकि उसको अक्सर लेकर के
क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और गोल्डन राइस वगैरह ये सभी जेनेटिकली रूप से मॉडिफाइड होते हैं। इसको भी देख लेंगे थोड़ा, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें अगली हमारी महत्वपूर्ण हेडिंग है। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों में बीटी कपास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो पहली हमारी क्रॉप कौन सी हो गई, बीटी कपास। अच्छा, ये सभी लोग क्रॉप साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे भी अच्छे से। तो बीटी कपास के अंतर्गत क्या रहेगा, भारत में बीटी कपास व्यवसायिक खेती के लिए स्वीकृत प्राप्त एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं। भारत में बीटी कपास व्यवसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र क्रॉप जीएम या आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल। तो ये तो हो गया। अच्छा, ये कब पेश करी गई थी, तो वर्ष 2002 में तथा वर्ष 2002 में भारत में व्यावसायिक रूप से पेश करी गई। भारत में व्यावसायिक रूप से पेश किया गया। ठीक है, तो वर्ष 2002 में यह व्यावसायिक रूप से पेश हुई। अब जो बीटी कपास है इसका विकास कैसे करा जाता है, इसको देखते हैं। तो बीटी कपास को बैसिलस thuringiensis नामक जो जीवाणु होता है दोस्तों, उसके जीनों से एक प्राशन का विकसित करा जाता है। बीटी कपास को बीटी कपास को बैसिलस thuringiensis इसको हम सभी लोग बीटी भी कहते हैं, नामक जीवाणु से प्राप्त जीनों से विकसित। अच्छा, जो उपज, अगर हम इसकी उपज की बात करें, इसका उपज पर क्या प्रभाव रहा दोस्तों। तो जो उपज है, जो पारंपरिक तौर पर जो कपास की जो किस्मों का इस्तेमाल करा जाता है, उनकी तुलना में 20 से 30% अधिक उपज प्रदान करती है। पारंपरिक फसलों की अपेक्षा फसलों की तुलना में 20 से 30% अधिक उपज। तो ये तो हो गया उपज। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीटी कपास उत्पादक देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीटी कपास उत्पादक देश। ठीक है, तो अच्छा, वर्ष 2022 में इसका एरिया कितना था दोस्तों। वर्ष 2022 में बीटी कपास का एरिया जो बोया गया था करीब कितना था, तो 10.8 मिलियन हेक्टेयर था। 10.8 मिलियन हेक्टेयर करीब इसके आसपास था।
बीटी कपास से दोस्तों उत्पादन की अगर हम बात करें तो करीब 50% उत्पादन इसके द्वारा बढ़ गया है। बीटी कपास ने भारत में कपास उत्पादन को 50% से अधिक बढ़ा दिया। तो ये तो हो गया जो कौन सी जीन प्रकार किस प्रकार की तकनीकें विकसित करी जा रही हैं, बीटी कपास हो गई। अच्छा, हम सभी लोग कुछ अन्य फसलों के अंतर्गत गोल्डन राइस को भी देख लेते हैं। हालांकि इस पर हम सभी लोग बाद में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। गोल्डन राइस को लेकर के जब कभी कोई खबर प्रकाशित होगी या फिर जब सभी लोग क्रॉप साइंस की क्लास कर रहे होंगे तब उसमें पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। अभी तो आप सभी लोग गोल्डन राइस में जो प्रश्न जो इसको लेकर के महत्वपूर्ण बनते हैं कि क्या पाया जाता है, जैसे बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में, तो बीटा कैरोटीन भी इसमें उपलब्ध रहता है। बीटा कैरोटीन, ठीक है, विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। ऐसे दोस्तों कई अन्य जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उन सब पर हम सभी लोग फिर कभी बात करेंगे। तो आज का लेक्चर दोस्तों हमारा यहीं तक था, यही मुख्य खबर थी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।